of Sri Derek O'Brien, member who has entered the well of the House as also the inner well and has been continuously shouting slogans. Sri S. Venkatesan and Sri Manikam Tagore, MPs, in utter disregard to the House and to the authority of the chair, having been named by the chair, resolved that the above mentioned member be suspended from the service of the House from the remainder. चौंकिए मत, घबराइए मत, परेशान मत होइए। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये भारत की संसद में हो रहा है, होता रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि पूरे शीतकालीन सत्र के लिए 15 विपक्षी सांसदों को बाकायदा निलंबित कर दिया है। अब वो संसद में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि किस लिए इनको एक्सपेल किया गया है और उसके पीछे इन लोगों की मांग क्या थी। नमस्कार, मैं दिवाकर विक्रम सिंह, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। ये जो बातें हमने बताई हैं इसके मायने को अब समझना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से एक एक करके संसद में कोहराम मचाने की कोशिश करने वाले उन आरोपियों की, जिनको कोर्ट ने बाकायदा रिमांड पर भेज दिया है, और रिमांड उनकी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि वीके न्यूज़ ने सवाल उठाया है कि इसके तार बहुत गहरे हैं, और इतने गहरे हैं कि चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहा हूं, उसके पहले ये सभी राज सामने आ जाने चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी या किसी अन्य मुद्दे की बात नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा का मामला है। सवाल ये है कि आखिर में 15 विपक्षी सांसदों को अगर एक्सपेल किया गया है तो इससे होता क्या है। कहने के लिए सरकार को इससे सुविधा मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम आपको वो कारण बताते हैं कि आखिर में विपक्ष की रणनीति है क्या। आपको याद होगा महुआ मोइत्रा को एक्सपेल किया गया, और आज जब इस मुद्दे पर हम मोइत्रा का जिक्र कर रहे हैं तो मोइत्रा के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने भी इतने हल्के ढंग से लिया कि उनके मामले को अभी लिस्टिंग भी नहीं किया गया है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने क्या कहा वो भी सुनने लायक है। बहरहाल मोइत्रा भारतीय संसद के एक सदस्य होने के लिए जो प्रयास करती रही, उसके बाद सांसद बनी, और सांसद बन करके देश की सुरक्षा को किस तरीके से खतरे में डाला ये साबित हो गया है। और कोर्ट भी उसी लाइन पर मोइत्रा के संदर्भ में बात रखेगा, और उसके बाद सारा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी एक विपक्षी पार्टी के रूप में जब चुनाव मैदान में होगी तो मोइत्रा के मामले को उठाएगी। ये विपक्ष ने समझ लिया है। अब आप समझिए कि मामले को बराबरी पर लाने के लिए विपक्ष ने क्या रणनीति अपनाई। आपको पता है कि प्रताप सिम्हा का नाम आ रहा है सामने। विपक्ष सिर्फ यही मांग कर रहा है कि सदन में जो चूक हुई है गृह मंत्री आकर के बयान दें, प्रताप सिम्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ अब मांग ये भी हो गई है कि गृह मंत्री इस्तीफा दे दें। जरा पूरे दोनों घटनाक्रम को समझिए। एक सांसद जो विपक्ष की थी उसको बाकायदा साबित किया गया कि उसने देश के साथ धोखा किया, सुरक्षा को पूरी तरीके से खतरे में डाला, क्योंकि जहां से उनके पासवर्ड और लॉगिन का इस्तेमाल करके ये सब कुछ किया जा रहा था, वहां से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता था, या हो सकता है कि दिया गया हो। जब ये मामला पूरे देश में फैल गया तो विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो गया था, लेकिन उसकी बराबरी अब विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपल्सन के बाद बहुत ही शॉर्ट मीटिंग सभी सांसदों के लिए, और उसके बाद उन्होंने निर्देश दिया कि इस पूरे प्रकरण पर, संसद में सुरक्षा के चूक के मुद्दे पर आप सब ज्यादा न बोलें और बयान बहुत ही संतुलित और सधा हुआ दें, अन्यथा बोले ही ना। प्रधानमंत्री ने यह बात इसलिए कही क्योंकि विपक्ष अब यह मुद्दा उठाने जा रहा है कि एक तरफ 13 दिसंबर के दिन की घटना को पूरी दुनिया ने देखा, और उसी तरह के प्रयास को नए संसद में
बेरोजगारी के मुद्दे पर या किसी अन्य के मुद्दे पर जो देश में स्थिति है, उस पे भारत के ही युवकों ने इस तरह का प्रयास किया, सुरक्षा में चूक हुई और वहां पर बयान भी आ रहे हैं कि वहां पर एक गन नुमा चीज लेकर के गई। हालांकि ये साबित नहीं हो रहा है कि जो स्प्रे किया गया था, जो रंग नुमा गैस छोड़ा गया था, वो कोई पिस्टल नुमा आकार का कोई यंत्र था। ये अभी साबित नहीं हुआ है। लेकिन अब ये विपक्ष कह रहा है कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने बात को सुना नहीं, मोदी सरकार ने बात को सुना नहीं और 15 सांसदों को इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी। और ये मुद्दा तब उठाया जाएगा जब 22 दिसंबर को सत्रावसान होगा। उसके ठीक एक महीने बाद ये सूचना आ रही है कि इलेक्शन के आहट के संदर्भ में कोई बयान ईसी की तरफ से आ जाएगा। हम आपको वो खबरें बता रहे हैं जो राजनीतिक गलियारों से छन करके आ रही हैं। सवाल यह है कि उस स्थिति में नुकसान क्या होगा? तो नुकसान यह होगा कि अगर महुआ मोइत्रा के मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री या एनडीए के लोग जब ये सवाल उठाएं कि संसद की सुरक्षा को भी ताक पर रख दिया एक विपक्षी सांसद ने, और वो भी बंगाल से, क्योंकि बंगाल में ये मुद्दा बहुत ही प्रभावी होने वाला है और अन्य हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने वो सारे राजनीतिक कील कांटे अपने दुरुस्त कर लिए हैं। ऐसा उनके तरफ से जो प्रयास किया गया है, वो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए और खास करके 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हुई है, हालांकि वो सब विधायकों के द्वारा चुने गए हैं, तो नवनिर्वाचित भी आप कह सकते हैं, लेकिन वहां पर राजनीतिक गणित पूरी तरीके से समीकरण के तहत बैठा लिया गया है और इसको इंडिया अलायंस ने समझ लिया है। इसलिए इस मौके को भुनाना कि एक तरफ मोइत्रा के मुद्दे पर पूरे विपक्ष को घेर लिया गया, दूसरी तरफ संसद में कोहराम मचाया गया और उसके एवज में 15 सांसदों को कुर्बानी देनी पड़ी। और जब ये बात पब्लिकली इंडिया अलायंस के नेता उठाएंगे तो उस पर जनता सहमति दे सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री ने आज ये निर्देश दे दिया है कि सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर अनर्गल कोई बयान न दिया जाए, या जो बयान विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है उसके प्रतिकार के लिए हल्के शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए। मायने समझिए, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आप ये मानिए कि सुरक्षा में चूक हुई है और पुलिस की कार्रवाई हो रही है और संसदीय समिति भी इसके बारे में निर्णय लेगी, लोकसभा सचिवालय भी इसके बारे में निर्णय लेगा। क्योंकि जब ये मामला इस तरीके से जाएगा तो इस पूरे मामले में जिन 6 आरोपियों को पूरी तरीके से इंट्रोगेट किया जा रहा है, उनके सारे षड्यंत्र लोगों के सामने आ जाएंगे। और प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि जब तक इंट्रोगेशन हो रहा है या पुलिस की कार्रवाई हो रही है, उसके पहले विपक्ष जिस जाल में सत्ता पक्ष को फंसाना चाहता है, उसमें सत्ता पक्ष न फंसे। अब आप सोच रहे होंगे मुद्दा सिर्फ इतना ही है। एक और मुद्दा है जो विपक्ष चाहता है कि पूरा संसद का सत्र हंगामेदार हो, और वो हम आपको बताते हैं। वो मामला ये है, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में एक बिल पेश कर दिया गया और संयोग ये था कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया। पूरे देश और पूरी दुनिया में भारत अब सीना तान करके कह रहा है कि मोदी सरकार ने जो फैसला लिया था वो पूरी तरीके से संवैधानिक था और इसका प्रतिकार अब कोई नहीं कर पा रहा है। एक दूसरा बिल भी इसी सत्र में पेश किया जाना है। अगर आपको पता हो तो इस बार कुल 21 विधेयक पेश किए जाने थे, जिसमें सीईसी और ईसी मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें, उनके वेतन के बारे में एक विधेयक पेश किया जाना है। विपक्ष इसको मुद्दा बनाना चाहता है। मुद्दा राज्यसभा में भी बनाया गया, लेकिन विपक्ष वहां पर पूरी तरह से फेल हुआ। मुद्दा क्या बनाया जा रहा है, ये भी आपके लिए जानना बेहद दिलचस्प है। और विपक्ष इसी मांग पर अड़ा हुआ है कि जो सरकार इसमें सुधार करना चाहती है वो न करे, क्योंकि ये मोदी सरकार को फायदा पहुंचाने वाला विधेयक है। विधेयक में क्या बातें हैं? सीईसी का अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसे सीईसी इंग्लिश में हम कहते हैं, उनके सेवा शर्तें, उनके वेतन के बारे में निर्धारण हो गया है।
आपको पता ही होगा कि सीईसी या ईसी के जो सदस्य हैं उनका जो पद है, पदानुक्रम में वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर की हैसियत रखते हैं। ये बाकायदा विधि सम्मत है। लेकिन अब उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी की भूमिका आ गई है, और जब कैबिनेट सेक्रेटरी के स्तर पर सीईसी का मामला बनता है, उनके समकक्ष वो रख दिए जाते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि सीईसी पर डायरेक्ट दखल सरकार की हो जाएगी। और आपको पता ही होगा कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त जितने भी नियुक्त होते हैं, उनको पूरी तरीके से स्वतंत्र प्राधिकार दिया गया है। विपक्ष ये चाहता है कि इस मुद्दे को तब तक उठाया जाए जब तक ये संसद में जो कुछ भी हुआ है इस पर बाकायदा पूरे देश में प्रोपोगेशन न हो जाए। इस प्रोपेगेंडा के जाल में प्रधानमंत्री ने सत्ता पक्ष को न फंसने की सलाह दी है। इसलिए आज जब 15 सांसदों को, आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि कुल 15 सांसद एक्सपेल किए गए हैं, निलंबित किए गए हैं। डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से हैं और 14 सांसद जो कांग्रेस सहित डीएमके और अन्य पार्टियों के हैं, उनको एक्सपेल किया गया। और उनकी 3 बड़ी मांगें थी जो बिल्कुल उपयुक्त और जायज़ नहीं कही जा सकती, लेकिन विपक्ष इस मांग पर अड़ा है कि अब गृह मंत्री त्यागपत्र दें और प्रताप सिम्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और वो कार्रवाई वही चाहते हैं जो मोइत्रा के खिलाफ हुई थी। सवाल ये है कि ऐसी मांग करने के लिए तुरंत तो ऐसा सरकार कर नहीं सकती, उसके लिए कमेटियां बैठाई जाएं, और कमेटियों में कौन कौन हो, विपक्ष ये भी चाहता है। सरकार उसी जाल में न फंस जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े सांसदों और यहां तक कि टीवी चैनल्स पर जाकर के बैठने वाले उन सभी प्रवक्ताओं से भी कह दिया गया है कि सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर सिर्फ ये माने कि चूक हुई है और उसमें आवश्यक सुधार के निर्देश दिए जा चुके हैं। और ये विपक्ष की पूरी रणनीति प्रधानमंत्री के इस निर्देश पर क्या फ्लॉप हो पाएगी या जो योजना और रणनीति बनाई गई है वो असफल हो जाएगा, ये अब एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जब तक ये सत्र चलेगा, इसी मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरती रहेगी और सीईसी और ईसी के संदर्भ में लिए जाने वाले निर्णय भी वो विधेयक के तौर पर पास नहीं होने देना चाहती, और इसी को प्रधानमंत्री पूरी तरीके से असफल बनाना चाहते हैं। आप हमारी इस खबर से कहां तक सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। आपको हम समय समय पर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां और उसके संदर्भ में जो राजनीतिक गलियारों में घटनाक्रम है उस परिप्रेक्ष्य में जानकारी देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।